हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2017 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। एंड ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, कुछ क्वेश्चन से एंड रिकर्शन और लूप के बारे में बेसिकली। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एंड अगर आपको और भी पीवाई के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट वाले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसमें अब तक अप्रॉक्सीमेटली 90 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सबसे पहले, कंसीडर द सी फंक्शन मतलब फू एंड बार गिवन बिलो। ठीक है, तो दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, फू एंड बार। तो और फू की ये डेफिनेशन दी है। फू किस टाइप का फंक्शन है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है एंड जो आर्गूमेंट ले रहा है वो भी इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट ले रहा है। ठीक है, बार फंक्शन देख लेते हैं। बार भी किस टाइप का फंक्शन है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का वैल्यू आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्दर देख लेते हैं। फर्दर पूछा गया हमसे इन्वोकेशन सिंपली मतलब कॉलिंग ऑफ फू 3 एंड बार 3 विल रिजल्ट इन। ठीक है, जब फू ऑफ 3 पे हम कॉल लगाएंगे एंड बार ऑफ 3 पे जब कॉल लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ 6 एंड 6 मतलब सिंपली फू ऑफ 3 6 रिटर्न कर देगा एंड बार ऑफ 3 6 रिटर्न कर देगा। बी ऑप्शन कह रहा है इन्फिनाइट लूप मतलब फू ऑफ 3 इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा एंड बार ऑफ 3 अब नॉर्मल टर्मिनेशन कह सकते हैं जब हमारे पास मेमोरी ओवरफ्लो हो जाए। बेसिकली जब ये रिकर्सिव कोड लिखते हैं तो उसमें जब रिकर्सिव कोड में जब फंक्शन कॉलिंग लगती इन्फिनाइट कॉलिंग लगती रहती है तो हमारे पास अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, उस केस में हो सकता है। एंड सी ऑप्शन कह रहा है अब नॉर्मल टर्मिनेशन इन्फिनाइट लूप, बी का उल्टा ही कर दिया। ठीक है, एंड डी ऑप्शन कह रहा है बोथ टर्मिनेटिंग अब नॉर्मली। तो ठीक है, चला के देखते हैं दोनों कोड को क्या हो रहा है। तो सबसे पहले फू ऑफ 3 को चला के देखते हैं। फू ऑफ 3 की यहाँ से सबसे पहले फू ऑफ 3 की कॉल लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, हाँ फू ऑफ 3 की कॉल लगी एंड अब यहाँ देख लेते हैं वैल वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 3, वैल के अंदर 3 एंड एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा एक्स इक्वल टू 0। ये जो वैल और एक्स है ना, इस फू के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जैसे इस फू ऑफ 3 की कॉल लगेगी तो हम स्टैक भी साथ साथ बना लेते हैं, अगर स्टैक की जब बाद में जरूरत पड़े तो स्टैक साथ में बना लेते हैं। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं स्टैक है एंड स्टैक में सबसे पहले जब फंक्शन कॉल जो पहली लगेगी ना वो वाली यहाँ पुश हो जाएगी। सबसे पहले फू ऑफ 3 की फंक्शन कॉल लगेगी एक। ठीक है, तो ये तब तक रहेगी जब तक ये अपना काम पूरा नहीं कर लेगी। अभी तो इसका काम शुरू हुआ है, देखते हैं क्या काम करना चाहता है। फू ऑफ 3 में सबसे पहले चेक करेंगे क्या वैल की वैल्यू लूप लगाए, यहाँ पे लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है एंड यहाँ चेक क्या हो रहा है वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वैल की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 ग्रेटर देन 0 है अभी। ठीक है, देन यहाँ पे किस टाइप की कॉल लग रही है, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को देखते हैं क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ वैल माइनस हमें देख सकते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है एक तरीके से। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है एक तरीके से, पहले काम कैसे करता है, पहले यूज़ कर लो देन बाद में चेंज कर लेना। तो पहले हम वैल की वैल्यू पहले यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने का मतलब है जो ओरिजिनल वैल्यू है वही अभी यूज़ कर लेंगे फू ऑफ 3 सिंपली एंड देन चेंज कर लेंगे, मतलब 3 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, फर्दर अब देखते हैं। तो ये लूप की बॉडी के अंदर इतना ही पार्ट था। तो ये लूप की बॉडी का जब पहला स्टेटमेंट चलाई तो यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल है, ये रिकर्सिव कॉल है फू ऑफ 3 की। तो इस फू ऑफ 3 की जब कॉल लगेगी तो स्टैक में फिर से ये वाला फू ऑफ 3 ये वाला पुश हो जाएगा फू ऑफ 3। ठीक है, अभी तक इसका फंक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर से एक और रिकर्सिव कॉल आ गई थी, तो तब तक ये इसका अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो ये यहीं पे बैठा रहेगा। इसके ऊपर एक और रिकर्सिव कॉल आ जाएगी फू ऑफ 3 की। ठीक है, अभी इस फू ऑफ 3 के लिए देखते हैं। इस फू ऑफ 3 के लिए वैल की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, वैल की कितनी होगी 3 एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू सिंपली 0 है, एक्स इक्वल टू 0। देन चेक करेंगे वैल ग्रेटर देन 0 है, हाँ वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 3 है, वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये फिर वाली स्टेटमेंट देखते हैं अब क्या हो रहा है। फिर से वही एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ वैल माइनस सिंपली यूज देन चेंज। तो वैल की वैल्यू अभी कितनी है 3 है, तो वो यूज़ कर लेंगे एंड देन बाद में चेंज करेंगे 3 से 2। ठीक है, अब हम देखेंगे इस जब फू ऑफ 3 की तरफ से जब एक बार लूप चला तो एक फिर से ये रिकर्सिव कॉल आ जाएगी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ 3 के लिए। तो फिर से यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल लगेगी। इस रिकर्सिव कॉल के लिए जो रिकर्सिव कॉल लगेगी इस पे लिए फिर से हमारा फंक्शन आ जाएगा फू ऑफ 3। ठीक है, अभी तक इस वाले फंक्शन का काम भी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि इसकी तरफ से एक और रिकर्सिव कॉल लगी फू ऑफ 3 की। ठीक है, अब इस फू ऑफ 3 के लिए फिर से वही वैल की वैल्यू सिंपली 3 रहेगी
एंड एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। एंड चेक करेंगे लूप की कंडीशन वैल ग्रेटर देन 0 है, हाँ वैल ग्रेटर देन 0 है। देन फिर से ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, देन ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो सिंपली एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ वैल माइनस माइनस वैल की वैल्यू कितनी है, अभी 3 है, वो यूज़ कर लेते हैं एंड देन बाद में माइनस कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो फिर से देख सकते हैं यहाँ फिर से ये वाली एक रिकर्सिव कॉल लगी यहाँ पे foo ऑफ 3 की, इसकी फिर से स्टैक कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो फंक्शन कॉल सेम फंक्शन कॉल लग रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में थी हमारे पास foo ऑफ 3 एंड उसी फंक्शन से एक और रिकर्सिव कॉल लगी, उसी की foo ऑफ 3 की कॉल लगी। देन उस जो इस फंक्शन से फिर से foo ऑफ 3 की कॉल लगी, देन इससे फिर से foo ऑफ 3 की कॉल लगी। आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। तो इस फंक्शन से भी जब कॉल लगा के देखेंगे तो इसके में एक बार चला के देख लेते हैं। वैल की वैल्यू कितनी होगी foo ऑफ 3 के लिए, 3 होगी, वैल इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 0 एंड ये लूप की कंडीशन तो वैल की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ही, वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे फिर से वही ये वाली स्टेटमेंट जब चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो फिर से वही होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ वैल माइनस माइनस, तो वैल की वैल्यू अभी 3 है, वो यूज़ कर लेते हैं, बाद में 2 कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल लग जाएगी foo ऑफ 3 की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है एक तरीके से इन्फिनिट रिकर्शन का बन रहा है, ठीक है। ये कॉल लगती जाएंगी जब तक जितना हमारा OS ने, जितना हमारा प्रोसेस एक तरीके से कोड ही है, इस कोड के लिए जितना स्टैक के लिए स्पेस रखा होगा उतनी लिमिट तक तो चलेगा, उतनी बार फंक्शन कॉलिंग चलती रहेगी इन्फिनाइट तक, ठीक है। बट जब हमारा मेमोरी जो है वो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब मेमोरी जितनी एलोकेटेड थी उससे बाहर चला जाएगा रेंज से, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है अब टर्मिनेट हो जाएगा अबनॉर्मली, ठीक है। तो इसे क्या, इस टाइप को एरर को कहते भी क्या है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो इसलिए जब जैसे हम नॉर्मली अगर रिकर्शन के प्रोग्राम लिखते हैं तो टर्मिनेशन कंडीशन को खासकर मतलब ध्यान से लिखना होता है कि वो इन्फिनिट रिकर्शन ना चले जाए, ठीक है। इन्फिनिट रिकर्शन चला जाएगा तो वो एक स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाता है वो, एंड वो अब नॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा हर फंक्शन से बस एक ही बार लूप रन हुआ, एक बार ही लूप रन हुआ, ये वाला लूप था, एक बार ही रन हुआ, अगली बार तो बाद में तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई। जैसे एक बार लूप हुआ तो रिकर्सिव कॉल लगी, सेम फंक्शन की foo ऑफ 3 की फिर से रिकर्सिव कॉल लगी, सेम फंक्शन की foo ऑफ 3 की फिर से रिकर्सिव कॉल लगी, तो एक तरीके से इन्फिनिट कॉलिंग लगती जाएगी, foo ऑफ 3 की इन्फिनिट कॉलिंग लगती जाएगी, ठीक है। तो उसी से हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम हमारा अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले foo ऑफ 3 के लिए कौन सा मैच कर रहे हैं। ए ऑप्शन कह रहा था रिटर्न ऑफ 6 and 6, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा था इन्फिनाइट लूप, नहीं इन्फिनाइट लूप तो नहीं है, तो अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है अब नॉर्मल टर्मिनेशन, हाँ इतना सही हो सकता है। अब बार फंक्शन को चला के देखेंगे उसका पता नहीं क्या होगा। डी ऑप्शन कह रहा है बोथ टर्मिनेटिंग अब नॉर्मली, ठीक है। तो बार के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो इन्फिनाइट लूप चला जाएगा या फिर टर्मिनेटिंग अब नॉर्मली चला जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से हमने 2 तो एलिमेंट कर लिया। बार फंक्शन का भी देख लेते हैं कि बार फंक्शन कैसे काम कर रहा है। बार फंक्शन के लिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मैंने सेम पिक यहाँ पे भी लगाई हुई है ताकि जगह की दिक्कत ना हो। तो इसमें चला के देखते हैं हम बार के लिए। तो बार के लिए जब चला के देखेंगे, बार ऑफ 3 की सबसे पहले कॉल लग रही है, बार ऑफ 3 की कॉल लग रही है। बार ऑफ 3 की जब कॉल लगेगी, बार ऑफ 3 फंक्शन में देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है। सबसे पहले वैल की वैल्यू कितनी है, वैल की वैल्यू 3 एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, एक्स की वैल्यू 0। सिंपली फिर से वही सेम काम हो रहा है अभी तक। देन यहाँ फिर से लूप की बॉडी में चेक कर रहे हैं, वाइल वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ वैल की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 है। देन क्या हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ वैल माइनस 1, वैल की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल, फिर से यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल लगी, ये अभी लूप के अंदर है, ठीक है। इतना पोर्शन है ये लूप के अंदर ये अभी रन हो रहा है। मतलब जब बार ऑफ 2 की अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर से हमें लूप की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी बार ऑफ 2 के देखते हैं कि क्या वैल्यू, बार ऑफ 2 पे रिकर्सिव कॉल लग रही है। जब बार ऑफ 2 की रिकर्सिव कॉल लगेगी तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। फिर से इस बार ऑफ 2 के लिए वैल की वैल्यू कितनी होगी, वैल की वैल्यू होगी 2 एंड एक्स की वैल्यू 0। देन फिर से चेक करेंगे लूप की कंडीशन, क्या वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ वैल की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है। देन ये वाली स्टेटमेंट फिर से रन होगी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ वैल की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, बार ऑफ 1, ठीक है। तो एक बार जब लूप चला तो उस लूप में एक ये रिकर्सिव कॉल लगी, इस रिकर्सिव कॉल को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस लूप के लिए, इस रिकर्सिव कॉल के लिए बार ऑफ 1 के लिए वैल की वैल्यू कितनी होगी 2, वैल की वैल्यू 1, बार ऑफ 1 के लिए वैल की वैल्यू 1 एंड एक्स की वैल्यू 0 एंड चेक करेंगे कंडीशन, हार्ड कंडीशन ट्रू है, वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देन एक्स इक्वल टू
एक्स प्लस बार ऑफ वैल माइनस वन। वैल माइनस वन कितना होगा, वैल की वैल्यू वन, वन माइनस वन कितना 0। अब ये बार ऑफ 0 पे कॉल लग रही है, ठीक है। ये भी सिंपली अभी लूप के अंदर ही काम चल रहा है, ठीक है। जब बार ऑफ 0 की कॉल लगेगी तो फिर चेक देखते हैं क्या हो रहा है। बार ऑफ 0 के लिए वैल कितना है, 0 है, एंड एक्स कितना है हमारा, एक्स भी 0 ही है, ठीक है, बार ऑफ 0 के लिए। और फिर चेक करेंगे वाइल वैल ग्रेटर देन 0, नहीं वैल की वैल्यू तो 0 है, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, ये क्या कर रहा है, रिटर्न वैल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बार ऑफ 0 की वैल्यू लेके आया, वैल की वैल्यू, वैल की कितनी है 0, तो ये कितनी वैल्यू लेके आया 0। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 या 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बार लूप के अंदर चला था, ठीक है। अभी हमारे पास लूप की कंडीशन में अभी और भी चेक करना है, मतलब लूप के अंदर है ना, तो बार बार कंडीशन चेक करते हैं हम। अभी एक ये तो फर्स्ट टाइम लूप के लिए चला था, फर्स्ट टाइम लूप के लिए। अब सेकंड टाइम लूप के लिए चला के देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम लूप में चला के देखेंगे तो फिर से चेक करेंगे क्या वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वैल की वैल्यू कितनी है 1, हाँ 1 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक है। तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, यहीं से ये सेकंड वाला जब लूप चलेगा तो बार ऑफ 1 फंक्शन के लिए एक और स्टेटमेंट रन होगी, x इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ वैल माइनस 1, वैल की वैल्यू कितनी है 1, वैल की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, बार ऑफ 0। अब यहाँ देख सकते हैं बार ऑफ 0 की वैल्यू लेके आया था, 0 वैल्यू लेके आया था, बार ऑफ वैल्यू 0 कितना लेके आया था 0। तो फिर से x इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 ही है, 0 प्लस 0 सिंपली x की वैल्यू 0, ठीक है। एंड देन फिर से एक और लूप की कंडीशन है, फिर से लूप की कंडीशन आगे चेक करेंगे। ये सब जितना भी काम हो रहा है, जब ये फर्स्ट टाइम लूप चला तो ये आया, जब सेकंड टाइम चला तो ये वाला काम हो रहा है, थर्ड टाइम लूप चला लेते हैं, थर्ड टाइम हम चलाएंगे तो वो भी चला के देख लेते हैं। देन क्या हो रहा है, एक्स फिर से चेक करेंगे वैल की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ वैल की वैल्यू 1 है, वैल की वैल्यू तो हमने कहीं चेंज ही नहीं करी। देखिए आप देख सकते हैं जो लूप की कंडीशन जो है यहाँ पे वैल के ऊपर है, एंड वैल की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है एक तरीके से। तो ये इन्फिनाइट लूप चल रहा है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। और पैटर्न और बना के थर्ड टाइम भी एक बार देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ 0, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ 0। तो सिंपली बार ऑफ 0 वैल्यू लेके कितना आएगा 0, ये वाली पूरी फंक्शन कॉलिंग की वैल्यू कितनी है 0, हम देख ही चुके थे यहाँ पे। फिर से वही x इक्वल टू 0 प्लस 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस 0, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी सिंपली, एक्स की वैल्यू पहले भी 0 थी वो भी 0 है। फिर से लूप की कंडीशन करेंगे, लूप की कंडीशन सिंपली वैल के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं वैल के ऊपर कंडीशन है हमारी लूप की, एंड वैल की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है, एंड तो इन्फिनाइट लूप भी चलता रहेगा, ठीक है। वैल हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा इस वाले बार ऑफ 1 के लिए, ठीक है। तो फोर्थ टाइम एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। जब फोर्थ टाइम चलेगा देन फिर से वही वैल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन वैल की वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बार ऑफ 0 लगेगी कॉल। देन ये फिर से बार ऑफ 0 तो सिंपली क्या वैल्यू लेके आया 0 लेके आया, तो फिर से क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है 0 या 0 प्लस 0 0, एंड एक्स में कितना आ जाएगा 0। तो सिंपली कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम लूप चला, सेकंड टाइम लूप चला, थर्ड टाइम लूप चला, फोर्थ टाइम लूप चला, वैल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है। लूप के अंदर कंडीशन किस पे है, वैल के ऊपर कंडीशन है, एंड क्या कहते हैं वैल की वैल्यू चेंज हो नहीं रही, तो इन्फिनाइट लूप की तरह चला जाएगा, क्योंकि वैल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और इन्फिनाइट लूप चला जाएगा, ठीक है। और अब ये भी देख सकते हैं, किसी को ये भी डाउट हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की हो रही है तो क्या स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल किसकी लगी थी, बार ऑफ 3 की, यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं। सबसे पहले कॉल किसकी लगी थी, बार ऑफ 3 की, बार ऑफ 3 की कॉल लगी, ठीक है। देन किसकी कॉल लगी, बार ऑफ 2 की कॉल लगी, देन बार ऑफ 2 की कॉल लगी, देन किसकी कॉल लगी, बार ऑफ 1 की कॉल लगी, देन बार ऑफ 1 की कॉल लगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किसकी कॉल लगी थी, फर्स्ट टाइम जब लूप चला था बार ऑफ 1 का, तो ये बार ऑफ 0 की कॉल लगी थी, बार ऑफ 0 की कॉल लगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा वाला हूँ। ये जो बार ऑफ 0 है, जब ये तो इसकी फंक्शन कॉल तब तक रहेगी यहाँ पे जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेगा, बट यहाँ पे अपनी ये वैल्यू रिटर्न वैल्यू 0 तो लेके आ गया था, तो इसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो जैसे ही इसने अपना काम पूरा कर लिया था तो ये वाली वैल्यू, ये वाला फंक्शन बार ऑफ 0 का जो यहाँ पे फंक्शन था पहले, जो ये जो बार ऑफ 0 का फंक्शन कॉलिंग हुई थी, ये अपना ये वाला यहाँ से पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन का काम पूरा होता है वो स्टैक से पॉप हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसे पॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन ने अपना काम पूरा कर लिया, देन इस फंक्शन की कॉल लगी थी, इस वाले फंक्शन की भी सेम यहीं पे कॉल लग जाएगी, यहाँ पे जगह है हमारे पास बार ऑफ 0 की। इस बार ऑफ 0 ने अपना काम करा, इस बार ऑफ 0 की क्या वैल्यू लेके आया, 0 वैल्यू लेके आया। इस बार ऑफ 0 ने भी अपना काम पूरा कर लिया, इस बार ऑफ 0 ने अपना काम पूरा कर लिया, तो स्टैक से पॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टैक से पॉप हो जाएगा तो इसे स्टैक से हटा देते हैं, मतलब स्टैक से डिलीट करना एक तरीके से पॉप करना। तो
फिर से थर्ड टाइम देखेंगे बार ऑफ जीरो की कॉल लग रही है, यहाँ पे बार ऑफ जीरो की फिर से कॉल लगेगी थर्ड टाइम जो लगेगी। देन इस बार ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमें पता है ये जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो लेके आएगा, इस फंक्शन का काम पूरा हो गया। तो इस फंक्शन का काम पूरा हो गया, स्टैक से पॉप हो जाएगा, स्टैक से पॉप हुआ तो ठीक है, स्टैक से पॉप हो जाएगा तो इसकी मेमोरी भी यहाँ से डीलोकेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जीरो वाली भी चलेगी। देन फोर्थ टाइम में देख सकते हैं बार ऑफ जीरो की यहाँ फिर से कॉल लगेगी बार ऑफ जीरो के लिए। बार ऑफ जीरो के लिए हमें वैल्यू पता है ये जीरो है, तो ये वैल्यू सिंपली रिटर्न कर देगा यहाँ से, एंड बार ऑफ जीरो यहाँ से पॉप हो जाएगा। ठीक है, बार ऑफ जीरो यहाँ से पॉप हो जाएगा, जैसे ही पॉप होगा तो आप देख सकते हैं ये वाली जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं सिंपली हमें 4 बार ही फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब जितना स्पेस हमें चाहिए उतना मतलब लिमिटेड स्पेस ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में देख सकते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग लग रही थी, मतलब इनफिनिट कॉलिंग लग रही थी, फू ऑफ 3 की बार बार कॉलिंग लगती जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बार ऑफ जीरो की कॉल लग रही है, बट जो प्रीवियस वाला जो लेवल पे था वैसे बार ऑफ जीरो जैसे इसको यहाँ पे जब कॉल लगी तो ये अपना काम ही पूरा करके आ रहा है। जैसे ये अपना काम पूरा करके आ रहा है तो इतनी जगह खाली कर रहा है, इतनी जगह में इस वाले फंक्शन की कॉल लग रही है, इतनी जगह में इस वाले फंक्शन की कॉल लग रही है, देन इतनी जगह में इस फंक्शन की कॉल लग रही है जब ये अपना काम पूरा कर देगा, देन इतनी जगह में यही काम लग रही है। तो कॉन्स्टेंट स्पेस चाहिए। ठीक है, तो एक स्टैक ओवरफ्लो एक तरीके से इनफिनिट कॉलिंग लग तो रही है बट वो सेम जगह पे लग रही है, इसी जगह पे बार ऑफ जीरो की बार बार कॉल लगती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इनफिनिट रिकर्शन या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आएगा। ठीक है, कॉलिंग बार बार लगती जा रही है बट एक ही जगह पे लगती जा रही है। बट यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ऊपर वाले कोड में हमारा इनफिनिट रिकर्शन था, मतलब ऊपर स्टैक के ऊपर जगह बढ़ती जा रही थी। इस फू ऑफ 3 के लिए इस फू ऑफ 3 से एक और रिकर्सिव कॉल लगती फू ऑफ 3 की, देन यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगती फू ऑफ 3 की। तो अनलिमिटेड स्पेस चाहिए था इसे, बट यहाँ पे इसे लिमिटेड स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उतना स्पेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा कि जितना बार ऑफ जीरो तक, मतलब 4 लेवल्स तक की कॉल लगी, पहले बार ऑफ 3, बार ऑफ 2, देन बार ऑफ 1, देन बार ऑफ 0, एंड इसी बार ऑफ 0 में बार बार हमारी ये कॉल्स लगती जा रही हैं। ठीक है, तो लिमिटेड स्पेस चाहिए, इनफिनिट कॉलिंग नहीं जा रही है। ठीक है, तो यही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको अगर मतलब इस क्वेश्चन से आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर, इनफिनिट रिकर्शन और इनफिनिट लूप में क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनफिनिट लूप जा रहा है, यहाँ पे इनफिनिट रिकर्शन जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमने C और D थे हमारे पास ऑप्शन बचे थे। तो ये जो हमारा बार फंक्शन था वो कैसे जा रहा है, इनफिनिट लूप की तरफ जा रहा था, इनफिनाइट लूप की तरफ जा रहा था। तो सी ऑप्शन कह रहा था अबनॉर्मल टर्मिनेशन फू का होगा एंड इनफिनिट लूप बार का जाएगा। ठीक है, हाँ सी फंक्शन सही कह रहा था। एंड डी फंक्शन कह रहा है कि डी ऑप्शन कह रहा है बोथ टर्मिनेटिंग अबनॉर्मली, नहीं बोथ टर्मिनेटिंग अबनॉर्मली तो नहीं है, ये इनफिनिट लूप है बार वाला, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि और वीडियोस रेगुलरली डेली आती रहे। ठीक है, डेली वीडियो आ रही है 12:30 के अराउंड रोज़ वीडियो आती है। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।